सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम। बंधुओं, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आप लोगों के मन में चल रहा होगा, कई बार कई भाई हमारे पास फोन किए, हरदोई से भी किए, अन्य जगह से भी किए कि भैया 7 तारीख को कौन सा धरना हो रहा है, तो आज उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अमेठी के पवन चौकीदार यानी पवन यादव, जो कि चौकीदार पद पर कार्यरत है, उनके बगल में कोई पुलिसकर्मी रहता है, उसका बेटा है रवि दुबे। मैंने जब एक सच्चाई को दिखाया चैनल पर, क्योंकि मेरा तो कार्य यह है कि भाई आप अपनी अगर खबर भेजेंगे तो उसको भी मैं चलाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धमकी दे दें, क्योंकि अगर आप कानून से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हिंदुस्तान खरीद रखा है या उत्तर प्रदेश या शासन प्रशासन खरीद रखा है। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो वो गलत ही होगा। जिसमें पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार गाली देते हुए नजर आ रहे हैं चौकीदार परिवार को। नाली आली का कोई मामला है, अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हाथ धोती है किसी चीज की। जब इन लोगों ने विरोध किया तो इनके पिताजी पे हाथ भी उठाया गया। जब दोनों थाने पर गए तो दोनों के ऊपर धारा 151 लगा दी गई। ये कौन सा भाई इंसाफ हुआ? मतलब मार खाने वाला भी अपराधी हो गया क्या? चलिए उस बात को तो अलग रख देते, क्योंकि ये जांच का विषय है। मैंने उस वीडियो में कहा भी है कि ये जांच का विषय है, जांच करके जो भी व्यक्ति गलत दोषी पाया जाए उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, मैंने ये बोला। लेकिन मैं उस जो पुलिसकर्मी है उसका इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि सरेआम वीडियो में वो गाली गलौज कर रहा है उस परिवार को। गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया? कौन से कानून के अंतर्गत आता है? और आकर के आप हमें धमकी दे रहे हैं कि आप फर्जी खबर डाल रहे हैं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अरे तो कराइए ना, आपको किसने मना किया भाई? मैं अगर फर्जी डालूंगा तभी तो आप कराओगे ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फर्जी नहीं डालता। आप सरेआम गाली दे रहे हैं और ये डर बना रहना चाहिए। मैं अपने आप को तुच्छु सा पत्रकार मानता हूँ, बिल्कुल छुट्टा सा, जरा सा हूं मैं बड़ा नहीं बोल रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं छोटा होकर के भी बहुत बड़ा कांड कर सकता हूं। सच्चाई को दिखाना मेरा कार्य है। अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अगर किसी भी प्रदेश में अगर किसी भी चौकीदार को कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्रताड़ित करता है और ध्वंस देता है अपने शासन प्रशासन की, तो इस बात को याद रखना कि यह चैनल हमेशा उसकी सत्यता को और सच्चाई को दिखाने का कार्य करेगा। रोक पाना तो रोक लेना, और हो सकेगा तो कार्रवाई भी तक कराने की क्षमता रखता हूं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी आसपास 1-2 गुंडे हैं, वो गुंडे हमसे भिड़ना नहीं चाहते। मैं इंतजार कर रहा हूं कि एक बार वो हमसे भिड़ करके देखें, फिर उन गुंडों को बताता हूं कि गुंडैती कैसे होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मुझसे भिड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए सही रास्ते पर आ जाओ, समय है। क्योंकि मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करता हूं जो कानून के विरुद्ध हो। मैं कानून का पालन करते हुए कार्य करता हूं, और कानून का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है। अगर कानून का उल्लंघन आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी चीज मैं 7 तारीख को लेकर बता दूं कि 7 तारीख को लेकर के मुझे ऐसे सूचना मिल रही है, लेकिन मुझे किसी भी तरह से किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। और बताया जाता कि उसमें भी 1-2 बाहरी ही व्यक्ति मिलकर के धरना कर रहे हैं। अब नहीं बाहरी आदमी किसी को दिख रहा है। अब अन्यत्र पार्टी वाली बाहरी व्यक्ति है क्या? चलो खैर, इसकी कोई बात नहीं है, जो भी है। अगर चौकीदार को लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें कोई शक नहीं है, लड़ना भी चाहिए। तो 7 तारीख का फिलहाल का जो उन लोगों का धरना है, किसने करवाया, कैसे करा, मुझे नहीं पता। कुछ लोग कह रहे शुक्ला जी के द्वारा हो रहा, किसके द्वारा हो रहा, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जानकारी लेने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से मैं किसी को मना नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए, अगर आप जहां एक विश्वास और भरोसा कहता है आप वहां जा सकते हैं। आप एक आजाद हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। ये हमेशा आप बांध करके रखना। ये वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया हमेशा आपको गुलामी से मुक्ति दिलाने का कार्य कर रहा है, न कि गुलाम बनाने का। आप किसी के भी गुलाम नहीं हैं। आप खुद में खुद अपने नेता हैं, आप खुद में खुद एक मानव हैं, और आप खुद में खुद सक्षम हैं। लेकिन मैं किसी भी तरह से ऐसे धरने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां बुलावा ना हो वहां सम्मान नहीं होता। तो सम्मान को अपने ठेस नहीं पहुंचाना। तो फिलहाल हम सदैव आपकी आवाज उठाते आए और उठाते रहें। आपके द्वारा अगर कोई वीडियो भी हमें जारी मिलेगी 7 तारीख की, तो मैं उसको भी डालूंगा। जो मेरा कार्य मैं वो करूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जा सकते, क्योंकि किसी भी धरना में मैं रोक टोक नहीं कर सकता। और फिर मैं कौन हूं?
या कोई व्यक्ति अगर कोई रोकता है तो ये बहुत गलत बात है, किसी को भी नहीं रोकना चाहिए भाई। चौकीदार की जहां आस्था होगी, जहां उसको विश्वास होगा, वो वहां जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप आजाद है, आप जा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन मेरा मतलब इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अन्नू भैया ने तो नहीं रख दी, अन्नू भैया, तो भाई मेरी तरफ से नहीं रखा गया। मैं जब भी रखूंगा सोच समझ के रखूंगा और ऐसे समय पे रखूंगा ताकि इस धरना का कोई भी विरोध ना हो और इस धरने का नुकसान ना हो, क्योंकि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं। मैं बहुत सोच समझ करके कदम रखता हूं। और जितने भी हमारे समस्त बंधु हैं जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैर से पैर जमा करके खड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और जो भी लोग गलत चलते हैं या गलत करते हैं, उसका जवाब आप लोग खुद ही दे रहे हैं, तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं। प्यारे मित्रों, मुझे बहुत कष्ट होता है कि हमारे ग्राम प्रहरी जब मुझे फोन करते हैं, कहते हैं अन्नू भैया मैं कई दिनों से फोन कर रहा हूं आपको, आपसे वार्ता नहीं हो पा रही। मेरे प्यारे भाई, बुरा ना मानना, कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से फोन मैं नहीं उठा रहा हूं और ना ही बात कर रहा हूं। मैं बहुत जल्द ही समय सीमा एक निर्धारित करूंगा, 2 से 3-4 घंटे का। उस बीच में आप सभी से मैं वार्ता करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो रोने लगते हैं, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, जो कहते हैं कि अन्नू भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, मैं धरने में इसलिए नहीं आ पाता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है। उनके लिए भी मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। लेकिन प्यारे बंधु, आपसे कहना चाहता हूं कि वॉइस आपके सदैव आपके हित के लिए कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा। हमारे जितने भी टीम में लोग जुड़ रहे हैं वो नपुंसक नहीं है। अगर मेरा कोई भाई अगर पैसों से तंगी है, सच में गरीब है, तो उसकी पूरी मदद हमारी टीम करेगी। ये सारी वार्ता मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए राम राम। इस वीडियो में आपने जो भी सुना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करो, सही कह रहा हूं तो कमेंट करो, और शेयर लाइक कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपका चैनल है, इसे जितना ही मजबूत बनाओगे उतना परिवार आपका बड़ा होगा। नमस्कार।